नमस्ते। पूरे अस्तित्व के प्रति जो धन्यवाद भाव से भर गया, हाँ, पूरे अस्तित्व के प्रति जो धन्यवाद भाव से भर गया, उसने रहस्य जान लिया, या ऐसा कहें कि उसे रहस्य का पता चल गया। अब उसके दोनों हाथ जुड़ गए। अब वह उस रहस्य में ही जिएगा। अब वह उसके दोनों हाथ ऐसे होंगे जैसे जुड़े हुए। क्या आपने कभी किसी संत को देखा है? यह अलग बात है कि हम सभी वही है, लेकिन क्या आपने कभी किसी संत को देखा है? कभी किसी संत को चलते हुए देखा है? उनका चलना ऐसा है जैसे वह गीत गा रहे हैं, प्रेम का गीत, आनंद का गीत वह गा रहे हैं, धन्यवाद का गीत। हम प्रेम के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन कोई बुद्ध पुरुष, कोई संत अगर आपको दिख जाए तो ज़रा उनके पैरों को देख लेना, उनके चलने को देख लेना। वह ऐसा है जैसे पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम भाव। अगर आपको प्रेम का रहस्य जानना है तो वहाँ देखना होगा। संपूर्णता से उस संपूर्ण को नमन, धन्यवाद का भाव। उनका चलना अब धन्यवाद हो गया है। हम सभी वैसे ही हैं। हाँ, हम सभी वैसे ही हैं। भले हम अब ऐसा माने कि हमारा नाम यह, हमारा जन्म ऐसा हुआ, हमारा नाम, हमारा काम, हम सभी इन चीज़ों से आइडेंटिफाई हो गए हैं। ऐसा माने हमने इन सभी चीज़ों को अपना मान लिया है। ऐसा कहा गया है कि यह हंस इधर का है ही नहीं। हाँ, यह जो हंस है, जो अगर उसको दूध में पानी डाल के दिया जाए तो वह दूध ही पिएगा, वह पानी को छुएगा भी नहीं। ऐसा हंस यहाँ का नहीं है। बस उस हंस को जान लेना है और फिर चल हंसा उस देश, जो देश देश नहीं है, जो है परम धाम। ऐसा कहे खुद में रमन। अगर सीधी सीधी बात की जाए, एक है दुख का सागर। अब दुख बहुत प्रकार के होंगे। दुख सभी के अलग अलग होंगे। किसी को आज टीवी देखने नहीं मिला, उसका दुख होगा। किसी को आज किससे मिलने ना मिला, उसका दुख होगा। किसी को आज ध्यान में बैठने ना मिला, उसका दुख होगा। किसी को आज अलग अलग प्रकार के दुख होंगे। एक है इन सभी के पार निकल जाना। दुख से भी और सुख से भी। किसी को बहुत प्रकार के सुख होंगे। हर किसी की कामना अलग, हर किसी की वासना अलग। वासना से अर्थ जहाँ हम वसना चाहते हैं,
जहाँ हम बैठ गए हैं, जहाँ हम अटक गए हैं। हर किसी के सुख और दुख यहाँ अलग अलग है। मैंने जो आपसे पहली बात की, रहस्य की, धन्यवाद की, यह शायद इसीलिए शुरू हुई कि मुझे आपको बताना है कि एक है आनंद जो है आपका, मेरा, सबका स्वभाव। एक है सत्य जो सभी के अंदर वैसे के वैसा ही है। आप, मैं, यहाँ भेद छूट जाते हैं। यहाँ बस आनंद ही होता है। हम सभी को एक ना एक दिन ऐसे ही चलना है, इस पृथ्वी के प्रेम में, इस अस्तित्व के प्रेम में, इस निसर्ग के प्रेम में। बस धन्यवाद भाव से चलना है। वहाँ तक यात्रा करनी है कि पूरा शरीर का रोम रोम धन्यवाद भाव से भर जाए। धन्यवाद भाव इतना गहरा हो जाए, ऐसा कहे कि शब्द अनाहत बाजा, वह जो निरंतर हमारे अंदर बज ही रहा है। ऐसा कहे कि आपने उसे चख लिया, उस दिन आपको पता चलेगा कि आनंद का अर्थ क्या है। अब आप ऐसे मत समझिए कि यह बहुत दूर है। अब आप ऐसे मत समझिए कि शायद जन्मों जन्म लग जाए। ऐसा कहा गया है कि यह तो सबसे निकट है, सबसे नज़दीक है, सबसे पास है। हाँ, हमारे पास और एक चीज़ है जो हमें सदा ऐसा ही कहते आई है कि यह तो आपके लिए नहीं है, यह तो अशक्य है। ज़रा आप अपने आप को देखिए, भला आप कैसे उस रहस्य को, परम सत्य को जान पाओगे। उसका नाम है मन, मान्यता। जो मन है जो दूषित हो गया है, ऐसा कहे वह जो मन है वह हमें हमेशा ऐसा ही बताएगा कि कहने वाला लाख कहे लेकिन यह मेरे लिए नहीं है, यह तो बहुत दूर। अगर यहाँ ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि अब के अब जागो, तुम वह ही हो, तो हमें बस यह शब्द ही लगेंगे। शब्द इसके लिए लगेंगे क्योंकि मन की पकड़ बहुत मजबूत। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इस जीवन में हमें आँख खोल के देखना होगा कि शरीर थक गया है, शरीर अब काम करना बंद कर रहा है, लेकिन मन अब तक नहीं भरा। मन ने बहुत सारी चीजें पकड़ रखी है। यह मेरा, मैं इसे लेके आया हूँ, मुझे किसी ने कह दिया या मुझे किसी को कुछ कहना है। मान, अपमान, सम्मान। मन की किताब बहुत बड़ी है। आइए
ध्यान में उतरिए, आइए, अपने आप को समय दीजिए, आइए, जाग जाइए, क्योंकि जब तक जागना ना हुआ तब तक भागना ही भागना है। हाँ, और जैसे मैंने कहा, जागना भी किसके प्रति? अपने प्रति। 2 सांसों के सांस में, बहुत नजदीक, घूंघट के पट खोल, बस उतना ही काम। जाग जाइए, भागिए मत। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा भी होता है कि आपकी खोज, आपकी तलाश अब शुरू हो गई है। भला अपने घर से कौन इतने दिन दूर रहता है? उस घर की याद तो आएगी ही आएगी। अब चले, अपनी ओर यात्रा करें। परम धन्यवाद, परम रहस्य, आनंद से आप भर जाओगे। फिर जीवन में शांति ही शांति होगी। फिर जीवन में भय मुक्त जीवन होगा। फिर जीवन होगा असली जीवन। फिर शायद हम जीवन को जीवन कह सकें।